हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 8, जो कि आपके खिचड़ी बहन से है। आपके ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा सेशन आपको। खिचड़ी वंश का ये 8 प्रैक्टिस सेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, आंसर करेंगे। फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था। फारसी कविताएं हैं जो फारसी भाषा में थीं, उनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने वाला प्रथम कवि कौन था। तो अमीर खुसरो, फैजी, अमीर हसन, इग्यानी इग्यानी जुग्यानी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। यस, अमीर खुसरो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों द्वारा। अमीर खुसरो जो थे आपके एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार, प्रसिद्ध कवि और प्रसिद्ध संगीतज्ञ के रूप में जाने जाते हैं अमीर खुसरो जी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। भारतीय संगीत भारतीय संगीत न केवल मनुष्यों को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, भारतीय संगीत जो है इतना रोचक है, इतना मनमोहक है कि जो मनुष्य को ही नहीं अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है। अमीर खुसरो का है, अमीर हसन का है, फैजी का है, जुज्जानी का है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का सेशन पर जुड़े रहने के लिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। महान इतिहासकार, महान कवि, महान संगीतकार अमीर खुसरो जी ने कहा है कि भारतीय संगीत इतना रोचक है, इतना मनमोहक है कि मनुष्य को ही नहीं अपितु जानवरों, पशुओं को भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। यस, मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबारी कवि थे। मीर हसन जो आपके कवि रहे हैं, वह देलहली निम्न में से किसके दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिजली के, मुबारक खिजली के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज तुगलक के। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट भी हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो मीर हसन देहलवी जो थे वो अलाउद्दीन खिजली के दरबारी कवि थे। किसके? अलाउद्दीन खिजली के दरबारी कवि थे मीर हसन देहलवी और अमीर खुसरो। ये दोनों आपके किसके? अलाउद्दीन खिजली के दरबारी कवि थे, जिनमें से अलाउद्दीन खिजली का प्रमुख दरबार कवि कौन था? अमीर खुसरो जी थे। और अगर मीर हसन की बात करते हैं तो मीर हसन भी अलाउद्दीन खिजली के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे बच्चों। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था। कौन सा सुल्तान था जो विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करके आया था। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम सुल्तान बना कौन था। बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिजली, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। तो आपको बता दें कि विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करके पहला तुर्की सुल्तान अलाउद्दीन खिजली भारत आया था। अलाउद्दीन खिजली पहला तुर्क सुल्तान है जो विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करके आया था, अलाउद्दीन खिजली। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासक था? भाई अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया था वारंगल पर, तो उस समय वारंगल का राजवंश कौन था, राजवंश का शासक कौन था? ठीक है, चोल था, काकतीय था, चालुक्य था, यादव था। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे सही प्यारे बच्चों। यस, तो आप लोगों को पता है कि वारंगल वारंगल में काकतीय शासन चलता था, काकतीय शासन चलता था वारंगल में। तो वहाँ जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया, तो उस समय वारंगल का राजवंश का शासक जो था काकतीय था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में 1313 जीरो नहीं होगा, मिसप्रिंट हुआ है। 1313 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल से परास्त किया था? अब आपको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि वारंगल के काकतीय राजवंश जो चल रहा था, उस पर किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था पहली बार। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है यहाँ पर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 1313 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल से परास्त करके भगा दिया था, खदेड़ के भगा दिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। घड़ी अस्याग्रह घड़ी अस्याग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था वो सुल्तान जिसने घड़ी अस्याग्रह कर लगाना शुरू किया था, और दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। यस, तो अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी अस्याग्रह कर लगाने का कार्य प्रारंभ किया था, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आंसर करते रहें, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं सभी लोग। यस, वेरी गुड। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं, सफलता आप लोगों से दूर नहीं, मेहनत करने वालों के कदम चूमती है सफलता। मेहनत करने वाले किसी के मोहताज नहीं होते हैं, सफलता स्वयं उनके कदम चूमती है। सो बच्चों, लगे रहें। अब आप लोगों से सफलता दूर नहीं, अपने सपनों को साकार करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मवेशी पर कर लगाया था? मवेशी, जानवर, मवेशी मवेशी मतलब जानवर पालने पर भी कर लगाया था। किस सुल्तान ने लगाया था? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे तो आपको बता दें, घड़ी ग्रह कर भी लगाया था और मवेशी कर भी लगाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपको बता दें, अलाउद्दीन खिलजी ने मवेशी कर भी स्टार्ट किया था। मवेशी कर का प्रारंभ है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली के शासक थे, सुल्तान थे, उन्होंने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहते हैं अपने चैनल एकेडमिक हार्ट्स विद एसपी चैनल पर। लेके आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8, हिस्ट्री खिजली वंश। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करेंगे। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? किसने चलाया था? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर लेंगे आप लोगों से। राजस्व सुधारों का सर्वप्रथम राजस्व सुधारों का राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था।
क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, राजस्व सुधारों का सर्वप्रथम किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10, बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। बाजार विनिमयन प्रणाली प्रारंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे सभी। यस, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए तो बाजार विनिमय प्रणाली भी प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। प्यारे बच्चों, नोट पैड पर ये नोट कर लें आप लोग कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या क्या कर, कौन कौन सी प्रणाली, कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट पैड पे पेट पे जरूर नोट कर लें प्यारे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रथा लागू की गई थी। भाई, बाजार प्रणाली चालू की गई थी और बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन। तो आप लोगों को बता दें, बाजार नियंत्रण प्रणाली और बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। हम आपसे कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग नोटपैड पर जरूर नोट कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी कार्य, कौन कौन सी योजनाएं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सुचारू रूप से चालू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? बाहर बाजार का जो अधीक्षक बनाया जाता था, जो वहाँ का निरीक्षण करता था, उसको क्या कहते थे? आंसर करेंगे सभी लोग। बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? सहना ए मंडी, दीवान ए रियासत, बरैद ए मंडी, दरोगा ए मंडी। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे। तो बाजार के अधीक्षक जो होता था उसको सहना ए मंडी कहा जाता था। सहना ए मंडी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खिजली वंश से जो बाजार के अधीक्षक हुआ करते थे उनको साहना ए मंडी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं सेशन में। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। यस, क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करेंगे। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे। तो आप लोगों को पता है, बाजार नियंत्रण, बाजार विनिमय, बाजार के जो भी आपके सारे सुधार किए हैं बाजार में, वो सब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किए गए थे। तो बाजार नियंत्रण, बाजार सुधार लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने आंसर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 हिस्ट्री का बड़ा ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सीरीज। दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? रजिया ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दीवान ए मुख्तराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुख्तराज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। दीवानी ए मुख्तराज का संबंध किससे था? भाई, दीवानी ए मुख्तराज का संबंध किससे था? राज के किस कार्य था? न्याय से, भू राजस्व से, दान से, बाजार से। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। तो दीवान ए मुख्तराज जो थे
जो दीवान ए मुख्तराज जो बनाना प्रारंभ किए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वो उनका कार्य क्या था? तो उनका कार्य था भू राजस्व कर को वसूलना, भू राजस्व को देखना, है ना। दीवान ए मुख्तराज किससे संबंधित है? भू राजस्व से। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। दीवान ए मुख्तराज विभाग की स्थापना की गई थी। दीवान ए मुख्तराज की स्थापना की गई थी जागीरदारियों की शक्तियों को कुचलने के लिए, कृषि विभाग में सुधार करने के लिए, डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, बकाया लगान की वसूली करने के लिए। तो भू राजस्व, जैसा कि हमने आपको बताया, दीवान ए मुक्त राज भू राजस्व से संबंधित है और भू राजस्व में कर वसूला जाता था, तो बकाया लगान वसूलने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को रीड करेंगे, अच्छे से आंसर करेंगे। यस, निम्नलिखित मुसलमान सुल्तानों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? भाई वह कौन सा सुल्तान था जो कि मुस्लिम था और उसने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिजली ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेर शाह सूरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे, आप लोगों के आंसर लेंगे। यस, आप लोग समझ चुके होंगे बिल्कुल। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अलाउद्दीन खिजली, यस वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। अलाउद्दीन खिजली पहला मुस्लिम शासक था जिसने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। अलाउद्दीन खिजली के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। भाई अलाउद्दीन खिजली के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से, साहना की नियुक्ति से, सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्रित करने से, गल्ला परिवहन करने वाले व्यापारियों से। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। तो सभी प्रकार के गल्ला का भाव निश्चित करने से, साहना की नियुक्ति करने से, सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्र करने से, गल्ला परिवहन करने वाले व्यापारियों से। अलाउद्दीन खिजली के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। यस वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से, भाई सभी प्रकार के जो गल्ले आते थे बाजार में, मंडी में, उनका भाव निश्चित करने से इसका संबंध था। अलाउद्दीन खिजली के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आप लोगों को सेशन। शेयर जरूर कर दें, सभी अपने मित्र बंधु सखा संबंधी सभी लोगों को शेयर कर दें। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। बस सफलता आप लोगों से दूर नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करेंगे। दशमलव प्रणाली के आधार पर दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया गया था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया गया था। अलाउद्दीन खिजली ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अकबर ने, बलबन ने। किसने किया था दशमलव के आधार पर सेना का गठन? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। यस वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आपका आंसर आ भी गया है। बहुत से बच्चों ने सही आंसर किया है, अलाउद्दीन खिजली। यस, अलाउद्दीन खिजली। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिजली ने। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। नगद वेतन के बदले एकता का
आवंटन बंद कर दिया था। एकता का आवंटन बंद कर दिया था किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे नगद वेतन के बदले। भाई नगद वेतन देने के बदले एकता दिया जाता था, एकता का आवंटन किया जाता था। इस प्रणाली को बंद किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यस, अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बहुत बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा दिया गया। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। दिल्ली सल्तनत के कौन पहले सुल्तान ने किसकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए थे? दिल्ली का एक पहला सुल्तान हुआ जिसने किसको किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित की। प्रत्यक्ष मतलब स्वयं जाके देखा, स्वयं जाके बात की कि उन्हें क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोधी ने। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग अलाउद्दीन खिलजी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अलाउद्दीन के ही सारे कार्य दर्शाए जा रहे हैं। तो दिल्ली का पहला सुल्तान हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जिसने किसको किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध बनाए थे, स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। हिंदी के दिल्ली के दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? भाई ये तो देखो, भू राजस्व तो बहुत ज़्यादा वसूलते थे ये लोग। दिल्ली के किस सुल्तान ने 50% उपज का या उत्पादन का कर वसूला था? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। तो भाई ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने ही 50% भू राजस्व वसूला था, उत्पादन का या उपज का। बहुत ज़्यादा होता है जो कि 50-50, आधा आधा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने। किस सुल्तान के काल में खालसा किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे। तो आपको बता दें, आप लोगों के आंसर लेंगे थोड़ा सा हम। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। यस यस करते रहें। बहुत से बच्चे यस यस, वेरी गुड, अधिकांश सभी बच्चे बिल्कुल सही अच्छा आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, धन्यवाद सभी लोगों का। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी किस सुल्तान के काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित थी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। यस, वेरी गुड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? अरे ये तो देखो, ये कौन सी नीति है? निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों में से एक मुस्लिम शासक कौन था जो लूट का धन का, लूट मतलब जो लुटेरे थे बाहर से, दूसरे प्रांतों से, दूसरे राज्यों से धन लूट कर आते थे, तो उनका 80% राज्य कर के रूप में वसूला जाता था। कौन सा शासक था वो? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन बिन मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे। तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ही थे जो लूट का 80% राजस्व वसूला करते थे। अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को रीड करेंगे। दिल्ली
किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर ईसानी क्या सिकंदर ईसानी कहा था? दूसरा सिकंदर या सिकंदर ईसानी कहा था? किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन को, मोहम्मद बिन तुगलक को, सिकंदर लोधी को। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिल्ली का जो कि सुल्तान था उसने स्वयं को क्या कहा था? सिकंदर ईसानी कहा था। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोधी ने। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए तो सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा, सिक्कों पर जो तारीख लिखी जाती है यह प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है श्रृंखला का, आप लोग इसको नोटपैड पर जरूर नोट कर लें, कभी भी कोई भी पूछ सकता है। सिक्कों पर तारीख लिखने का प्रथम प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 को रीड करेंगे। किसने मद्य निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? देखिए, किसने मद मतलब शराब निषेध, जुआ खेलना एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोधी ने। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करेंगे। यस, तो ये सबसे अच्छा कार्य किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मद्य निषेध किया गया था, जुआ खेलना एवं भांग पीने पर प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? उलेमा लोग जो थे उन्होंने इसका विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। यस, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए तो कौन सा सुल्तान? भाई अलाउद्दीन खिलजी था जो कि नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और उसको नया धर्म नहीं चलाने दिया। अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं और सेशन का क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। भाई, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम, देखो, रानी पद्मावती का नाम जो है अलाउद्दीन को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। महारानी पद्मावती के पति का नाम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 में, तो महारानी पद्मावती के पति का नाम राणा रतन सिंह। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। महारानी पद्मावती के राजा का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और सेशन का क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों के सामने।
जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, है ना, तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ के शासक कौन थे? राणा रतन सिंह, जो कि आपके पद्मावती के पति थे, रानी पद्मावती के। तो राणा रतन सिंह शासक थे उस समय, जब अलाउद्दीन ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में। यस, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आप लोगों के सामने। चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया? भाई, चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए तो आप लोगों को बता दें, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के बाद वहाँ का नामकरण, चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद रखा था, खिजाबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन चार खान, देखिए चार लोग हैं, खान हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे। अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय भी रहे हैं, और चार खान, अल्प खां, अरकली खां, जफर खां, अकत खां। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए बी ऑप्शन, अल्प खां, उगलू खां, नुसरत खां, जफर खां। और 33 में अरकली खां, जफर खां, अकत खां, मंगू खां। और डी ऑप्शन, अकल खां, अरकली खां, मंगू खां, जफर खां। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करेंगे। यस, तो आप लोगों को बता दें, अल्प खां, उगलू खां, नुसरत खां, जफर खां, ये चार खान थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अल्प खां, उगलू खां, नुसरत खां, जफर खां, ये अलाउद्दीन खिलजी के चार खान जो कि अति विश्वसनीय थे। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आप लोगों के सामने। अलाउद्दीन खिलजी ने के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अभी इसके बाद अपन लोग तुगलक वंश पढ़ेंगे, उसमें तुगलक वंश के सुल्तान को पढ़ेंगे। तो ये वो आपका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनापति रहे, एक मलिक काफूर रहे, गाजी मलिक रहे, जफर खां रहे, उबेक खां रहे। इनमें से कौन एक था जो प्रथम तुगलक वंश का सुल्तान बना? क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो कि तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, गाजी। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, गाजी मलिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे श्रृंखला पर जुड़े रहने के लिए, सेशन को शेयर करने के लिए। स्वागत है आप सभी लोगों का एकेडमिक हाइट विद एचपी सर चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आपका खिलजी वंश प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हिस्ट्री का 34 नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने
सबसे कम समय तक शासन किया। भाई दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की जो सल्तनत गद्दी रही उस पर किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तुगलक वंश ने, खिजली वंश ने, सैयद वंश ने, लोधी वंश ने। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए खिजली वंश, यस अलाउद्दीन खिजली। अलाउद्दीन खिजली का शासन रहा। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने, खिजली वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन खिजली वंश, जिस खिजली वंश जो कि आपके दिल्ली का सबसे कम समय तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं और सेशन का क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लें इसको आप, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में रखेंगे इसको। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? खिजली ने की थी, लोधी ने की थी, तमारा ने की थी, तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर लेंगे आप सभी लोगों के, बड़ा ही रोचक क्वेश्चन है। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करें आप लोग। यस, आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा आ रहा है। खिजली वंश, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? यस, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। खिजली वंश, खिजली वंश ने ही दिल्ली शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर और सेशन का क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आप लोगों के सामने। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि को नज़र रखते हुए ये श्रृंखला आप लोगों के बीच रखी गई है। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिजली शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? भाई दो वंशज थे जिन्होंने खिजली शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया। गुलाम तथा लोधी, सैयद तथा लोधी, गुलाम तथा तुगलक, तुगलक तथा लोधी। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करेंगे। देखिए हम आपको बता दें, खिजली वंश के पहले हमने कौन सा वंश पढ़ा था? गुलाम वंश पढ़ा था। खिजली वंश के पहले हमने कौन सा वंश पढ़ा था? गुलाम वंश पढ़ा था। और खिजली वंश के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? तुगलक वंश पढ़ने वाले हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगली श्रृंखला में आपको तुगलक वंश पढ़ने को मिलेगा, अगले ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में तुगलक वंश। यहाँ आपका खिजली वंश पूर्ण हो जाएगा इस सेशन पर और आगे पढ़ेंगे तुगलक वंश। अभी हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ा और खिजली वंश पढ़ा, अब तुगलक वंश की ओर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा और सेशन के क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आप लोगों के सामने। जलोदर रोग से ग्रसित अलाउद्दीन खिजली की मृत्यु कब हुई? भाई अलाउद्दीन खिजली की मृत्यु किस कारण से हुई थी? जलोदर रोग से। वो कब हुई थी? 2 जनवरी 1316 में, 2 जनवरी 1315 में, 17 मार्च 1317 में, 12 जून 1314 में। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोगों के द्वारा यहाँ हम लोग अलाउद्दीन खिजली सीरीज को पूर्ण करने वाले हैं और अलाउद्दीन खिजली की सीरीज के साथ ही खिजली वंश का भी यहाँ अंत होने वाला है अलाउद्दीन खिजली के साथ ही। 2 जनवरी 1316 ईस्वी में, 2 जनवरी 1316 ईस्वी में जलोदर रोग के कारण अलाउद्दीन खिजली की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा आप लोगों के सामने। सेशन का क्वेश्चन नंबर 38, इसको अच्छे से रीड करेंगे। निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की उही दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? भाई निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जिसने अब्बासी खलीफा की उपाधि ग्रहण की और स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया? प्रभुत्ता को अस्वीकार किया और प्रभुत्ता को अस्वीकार किया। कुतुबुद्दीन खिजली ने, अलाउद्दीन खिजली ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शहाबुद्दीन उमर ने। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए खलीफा
कुतुबुद्दीन खिजली, कुतुबुद्दीन खिजली, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के साथ। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया? क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया? क्वेश्चन नंबर 39, अलाउद्दीन खिजली ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन मुबारक खिजली ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिजली ने दिल्ली के सुल्तान था जो कि खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आप लोगों के सामने। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिजली ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियां नहीं धारण की थी? अल इमाम की, खिलाफत उल्लाह की, उल इमाम की, उगल खां की। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करेंगे। तो ये तीनों उपाधियां कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने धारण की थी। ये तीनों उपाधियां धारण की थी, और नहीं की थी तो आपकी उगुल खां की, और यहाँ पर पूछा गया है नहीं, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिजली ने उगल खां की उपाधि धारण नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आप लोगों के सामने। 14 अप्रैल 1330 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खिजली की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? भाई 14 अप्रैल 1320 में कुतुबुद्दीन मुबारक खिजली की हत्या हो गई थी। किसने की थी? खिज्र खां ने, मलिक काफूर ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, खुसरो खां ने। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए यस। तो 14 अप्रैल 1320 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खिजली की हत्या खुसरो खां के द्वारा कर दी गई। किसके द्वारा? खुसरो खां के द्वारा 14 अप्रैल 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिजली की हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, खुसरो खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? खुसरो खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 2 जनवरी 1316 में, 15 अप्रैल 1320 में, 17 मार्च 1317 में, 14 अप्रैल 1420 में। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए तो हमने जैसा कि अभी पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिजली की हत्या कर खुसरो खां गद्दी पर बैठा था 1320 ईस्वी में। तो 15 अप्रैल 1320 ईस्वी। यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में खुसरो खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आप लोगों के सामने। राज्यरोहण के बाद खुसरो ने कौन सी उपाधि धारण की? राज्यरोहण के बाद खुसरो ने कौन सी उपाधि धारण की? उगल खां की, खिलाफत उल्लाह की, खान ए खाना की, नसीरुद्दीन खुसरो शाह की। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए तो खुसरो खां ने राज्यरोहण के बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, नसीरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण की खुसरो खां ने। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आप लोगों के सामने। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? उगल खां की, खान ए खाना की, पैगंबर का सेनापति, ताजुल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करेंगे। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने, जो कि खुसरो खां थे, खुसरो खां ने पहले ध्वजारोहण के समय हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा आपका कि राज्यरोहण के समय
कौन सी उपाधि धारण की थी? नसरुद्दीन शाह खुसरो शाह की। और इसके बाद पैगंबर का सेनापति बताया उन्होंने अपने आप को, और पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। सेशन का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ आपका खिजली वंश का अंत होगा। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने वजीर बहीउद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान की? नसरुद्दीन खुसरो शाह ने वजीर बहीउद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान की? मुगल खां की, खाने खाना की, पैगंबर का सेनापति, ताजुल मुल्क। तो क्या कहा उन्होंने? नसरुद्दीन खुसरो शाह ने वजीर बहीउद्दीन को ताजुल मुल्क की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 45 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। यहाँ हम लोगों ने 45 क्वेश्चन की श्रृंखला कंप्लीट की। खिजली वंश का खात्मा हुआ। नेक्स्ट सीरीज में तुगलक वंश का प्रारंभ करेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सब लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, नई सीरीज के साथ, हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में तुगलक वंश के साथ। धन्यवाद सभी लोगों का तहे दिल से सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।